हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। तो दोस्तों, आज हमने देखा एक बहुत ही फ्लैट ट्रेड। सुबह से जो हमने देखा बहुत ही फ्लैट ट्रेड था और ट्रेड हुआ मैक्सिमम 8130 से लेके 8140 के रेंज में ही। 8140 के रेंज, इस रेंज के ऊपर ट्रेडर्स ने जाने ही नहीं दिया। जब भी जाता था 40-44 टच करता था तो वापस नीचे आ जाता था। तो अगर आप मेरा कल का एनालिसिस देखें या पिछले दिन का एनालिसिस देखें, उसमें मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अगर 8144 के ऊपर जाएगा तो एक अच्छा अप ट्रेंड बन सकता है 81.61 तक। तो आज ट्रेडर्स ने इसको जाने ही नहीं दिया, कभी भी अटेम्प्ट किया, जाने ही नहीं दिया। तो पूरा फ्लैट ट्रेड था। ट्रेडर्स ने 8150 सीई का प्रीमियम खा लिया और कल का ओपनिंग क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। मगर प्लान तो यही लग रहा है ये एक्सपायरी के लिए, वीकली एक्सपायरी के लिए, कि 8125 का सीई बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है। अगर कल सुबह बहुत ही कम रेट में मिले तो उठाने की चांसेस है, बट मिलने की चांसेस बहुत कम है। मेरे हिसाब से ओपनिंग करीबन 8138 के पास, यही रेंज के पास होगा। और यहाँ से अगर 8144 के ऊपर जाता है तो 8150 की चांसेस बन सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 2 दिन से डाउ ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट गिर चुका है। गोल्ड एक ऐसा कमोडिटी है जो अपना रेट छोड़ नहीं रहा है। गोल्ड को कंट्रोल करके 1920 1925 के रेंज में लेके रख दिया है, जिसके वजह से डॉलर स्ट्रांग नहीं हो रहा है। वो एक ही पैरामीटर मुझे दिख रहा है ओवरऑल जो बहुत ही कंट्रोल्ड वे में चल रहा है, जिसके वजह से बाकी सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये एक रीज़न मैं बता सकता हूँ दोस्तों। और ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो बहुत ही बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो चुका है 81.5 पे, कि उसको तोड़ना मुश्किल लग रहा है ये एक्सपायरी। और आगे क्या होगा वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो कल के लिए ट्रेड देखते हैं दोस्तों। कल का ट्रेड जो है हम बहुत ही सिंपल रखेंगे। फिर से कल कल के ट्रेड के लिए आप देख रहे हैं ये 1 आवर का चार्ट है दोस्तों। और ये 1 आवर के चार्ट में हमें एक यहाँ पे शोल्डर, ये हेड और एक शोल्डर पैटर्न बना है। अब यहाँ से या एक ब्रेकडाउन आ सकता है बड़ा सा, वो है 81.25 के नीचे एक बड़ा ब्रेकडाउन आ सकता है, जो ब्रेकडाउन आपको 81.1 तक ले जा सकता है। पर 81.1 पे आपको बाइन भी आ सकता है दोस्तों। ये बात आप याद रखिए। और ये फॉर्मेशन जो 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं, ये जो फॉर्मेशन है 1 आवर चार्ट पे है दोस्तों। और इस 1 आवर चार्ट के फॉर्मेशन पे मुझे ये क्लियर हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही दिख रहा है। आप देख सकते हैं शोल्डर, हेड एंड अनदर शोल्डर। अब ये शोल्डर ब्रेक होगा तो नॉर्मली हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ब्रेक डाउन ही दिखता है। अगर यहाँ से ये कंप्लीट नहीं कर पाता, ये लाइन को कंप्लीट नहीं कर पाता, और ये लाइन आ रहा है 81.24 के पास। अगर ये लाइन 81.24 को कंप्लीट नहीं कर पाता है तो यहाँ से रिवर्सल आ सकती है दोस्तों वापस। तो यही एक पॉइंट है जिस पे आपको कल खेलना पड़ेगा या ट्रेड करना पड़ेगा। तो कल के लिए दोस्तों मेरा सबसे क्लियर व्यू पॉइंट है ये लाइन जो मैंने आपको अभी दिखाया। सॉरी दोस्तों, मैं फिर से 1 आवर चार्ट पे जाऊंगा और इस 1 आवर चार्ट पे मैं यही लाइन पे कल एक ट्रेड लूँगा। ये है मेरा सपोर्ट लाइन 81.24 का। अगर कल 81.24 के नीचे जाता है स्पॉट तो मैं सेल साइड पे रहूँगा, 81.25 पीई को सेल करूँगा या फ्यूचर्स सेल करूँगा। 81.24 के नीचे लो जा सकता है 81.1 तक दोस्तों। इतना नीचे तो जाएगा अगर 81.24 के नीचे रहा। अगर कल स्पॉट ओपनिंग दिया करीबन, और मेरा दूसरा लेवल, इनफैक्ट मेरा ये दूसरा लेवल है जो है 81.38। अगर 81.24 के ऊपर रहा दोस्तों तो मैं 81 तो मैं बाइंग नहीं करूँगा, मैं 81.38 तक का वेट करूँगा।
अगर 81.38 के ऊपर ट्रेड कर रहा है या 81 पॉइंट और 81.41 का जाने का कोशिश कर रहा है, 81.44 के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, तो मैं 8150 पी सी ई ज़रूर बाई करूँगा, क्योंकि वहाँ पे एक चांस बनता है कि अपसाइड पे ब्रेकआउट दे सकता है और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेल होने की चांसेस है, जहाँ से मैं बाइंग करने का देख सकता हूँ फिर से। 81.38 के ऊपर हर चांस है कि ये ऊपर ही जाएगा और अपर लेवल पे एटलीस्ट हमें 8160 तक एक्सपायरी दे सकता है। तो ये चांसेस ज़रूर हैं अगर 81.38 के ऊपर ओपन होता है तो। अगर 81.38 के नीचे ओपन होता है, समझ लीजिए 81.31 हुआ या 34 हुआ, तो वेट कीजिए, कोई ट्रेड मत लीजिए। और अगर 81.24 के नीचे जाता है तो आप कंफर्टेबली सेल कर सकते हैं 81.1 टारगेट के लिए। 81.38 के ऊपर या आप बाई कर सकते हैं या वेट कर सकते हैं 81.44 जाने तक, क्योंकि 81.44 से 81.61 करीबन 15 से 16 पैसे तक का अपसाइड का चांसेस है। तो मैं ये चांस ले सकता हूँ। तो 81.44 के ऊपर बाई कीजिए 81.61 मिनिमम टारगेट के लिए। इसके ऊपर गया तो एक्सपायरी आपके लिए अच्छा है। तो ये है मेरा व्यू गाइस कल के एक्सपायरी के लिए। और आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। प्लीज़ जो भी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस करता हूँ और वीडियोस पोस्ट करता हूँ, और ये वीडियोस आपको अगले दिन ट्रेड लेने के लिए आसानी हो सकती है फ्रेंड्स। Now we'll do the same analysis in English. So friends, as you can see, it's been a very flat day of trade today. If you see here, the range has been very well between 8130.3 and 81.4. If you see, traders today did not allow this range to be broken. Any moment it went above 81.4 was dragged down by traders. There was only two attempts done to go above 81.44, and traders just brought it down. That is because one, majorly the open interest at 81.5 CE is so high that it is a little bit difficult to break, and it looks like tomorrow's expiry is going to be below 81.5, most likely. It is not that it will be, it is most likely looking like 81.5. But there are a couple of factors which I have analyzed from my data and I want to share with you. And I hope these data points might help you to look at a different view altogether. So if I take the 1 hour chart and if I analyze it, I clearly can see a shoulder, a head, and another shoulder pattern over here. Now, the only advantage I can see, or a silver lining for all the people who are holding long positions, is here. This shoulder's bottom is at 81.24. Okay, and right now spot is somewhere around 81.3ish. Now if this side of the shoulder breaks 81.24, then the trend will be down. You can look at 81.1 as the bottom target. The only thing is it has to break this shoulder has to get complete. If this shoulder doesn't get complete, and from here if you get an opening above 81.38, then there is another chance of going up, just like the way it went up over here. There's easy chance of going up, and you can look at an upper target of 81.61 for closing, for expiry. So that's the kind of momentum that can come at the expiry, and even it can go down with a momentum to 81.1 only if 81.24 breaks and this shoulders gets completed and filled over here. So with this analysis friends, what I am going to do tomorrow is very simple. I'm going to keep myself very much on my toes to watch, because there is really a good opportunity to make money tomorrow. So tomorrow I will be watching for this shoulder line, which is 81.24. If spot goes below 81.24 friends, I will be selling, and my target at the bottom will be 81.1. There is easily up to 15 paisa downside which can happen if 81.24 breaks over here. And supposing if the opening is above this line, which is 81.338, which most likely could be the opening, is what I assume. If
opening is above 81.38 or if spot goes above 81.38, in that situation I will wait for 81.44 to come. And if spot trades above 81.44, friends, I am very positive that we should at least go to 81.61, because at 81.44 there is going to be buying that is going to be clearly visible. So traders would like to push for breaking 8150. There is a huge possibility, and hence if this shoulder doesn't get completed, there is huge possibility of breaking 81.5, and we can even reach up to 81.61. Hence I will be a buyer only above 81.44. So if the opening, let's say, is 81.32 or 33, I will still not buy, I will not even sell. I will wait to see whether 81.24 is breaking or 81.38 is breaking on the upside, and only then I will make positions on buy and sell. So please understand this analysis. Please review this head and shoulder pattern. It's a very interesting pattern to know. And this shoulder is not yet completed. So be very careful of this shoulder, because tomorrow expiry can give a lot of surprise, friends. I hope you're liking my analysis, friends. Please, for all those people who are watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel, as I come up with daily analysis, and this analysis can help you to prepare for your trade the next day. Thank you so much, friends. Have a wonderful day ahead, and I'll catch up with you in the markets tomorrow. Bye bye.